नमस्कार बालको, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बेटा आपके लिए लेकर आए हैं रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट और उसके सॉल्यूशन। तो आइए जरा समझते हैं कि ये होता क्या है। मैंने इसके अंदर टीएस अग्रवाल से रिलेटेड आपके 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन थे इसी वाले क्लास में डाल दिए हैं। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म भी हो जाएगा। साथ में मैंने 2 इलिस्ट्रेशन डाले बेटा, ताकि आपके कुछ 2 कंसेप्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसके भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। तो ये जरा स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। तो ये रहा बेटा आपका कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो होता क्या है, आइए जरा समझते हैं इसका मतलब। देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होती है पार्टनरशिप की, नया पार्टनर एंटर करता है, तो होता क्या बेटा, फर्म के पास पहले से रिजर्व हो सकता है, फर्म के पास पहले से पुराने पार्टनर्स के रिजर्व हो सकते हैं सॉरी। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, कोई होगा पहले का पुराना प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा होगा, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट होना, जमा होना जाना। तो ये प्रॉफिट हो सकता है या लॉस जो जमा हो चुके हैं पिछले बार के और उन्होंने अभी तक इसको बांटा नहीं है। और फ्री रिजर्व बेटा, जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं, फ्री रिजर्व का मतलब होता है जिसका हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो किसी एसेट के ऊपर नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है वो भी एक प्रकार का रिजर्व है, लेकिन वो डेटर के लिए बनाया जाता है। तो किसी एसेट के लिए जब कोई रिजर्व बनाया जाता है तो उसे स्पेशल रिजर्व कहा जाता है। और जब किसी रिजर्व के बारे में ये ना बताया जाए कि किसके बारे में बनाया गया है, तो बेटा उसे फ्री रिजर्व कहते हैं। तो ये रहा फ्री रिजर्व। ओके, एंड प्रॉफिट गिवन इन द लायबिलिटी साइड शुड बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर आपका, वो तो आपको पता ही है बेटा, करंट अकाउंट कब वर्ड यूज किया था, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब लिखते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, पहले चैप्टर में ही पढ़ा हुआ ज्यादातर। तो बात करें कि जो भी आपके लायबिलिटी साइड की बात हो रही है बेटा, यहां पर ध्यान रखना, लायबिलिटी साइड की बात हो रही है आपके बैलेंस शीट के अंदर। आपको पता है ना, आपका बैलेंस शीट का एक साइड होता है लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड के अंदर अगर आपका कोई फ्री रिजर्व है, रिजर्व, और अगर आपका प्रॉफिट है, ये 2 चीजों की बात बोली है इन्होंने, एक तो रिजर्व, एक आपका प्रॉफिट, लायबिलिटी साइड में हो, तो उसे क्या कर देते हैं, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। क्या कि लायबिलिटी साइड में अगर आपका फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है, अगर आपका कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में क्रेडिट कर देते हैं। अब वो चाहे तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो या पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखो। करंट अकाउंट तब यूज किया जाता है, यहां लिख दिया है, जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो सवाल में बताता है। उसके बाद अगला आता है क्या, जितने भी फिक्टिशियस एसेट होते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स की बात करूं तो ये एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस का नाम बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे एडवर्टीजमेंट करना। तो एडवर्टीजमेंट एक प्रकार के ऐसे खर्चे हैं जिससे बिजनेस ग्रो करता है, आगे पता चलता है लोगों को कि ये कंपनी भी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, लोगों के जानकारी में आता है, जैसे टीवी पे ऐड देना या लोगों के बीच में वो होर्डिंग्स लगवा लेना। तो वो बहुत तगड़े तगड़े खर्चे होते हैं, ये एक प्रकार का एक्सपेंस होता है बेटा। अब देखो, ये एक बार आपने खर्चा कर तो दिया, खर्चा कर दिया नहीं, मतलब ज्यादा बार नहीं होता, एक बार बहुत अच्छा तगड़ा खर्चा लग जाता है। तो ऐसे खर्चों को क्या किया जाता है, एसेट साइड में लिखा जाता है। अब एसेट है क्योंकि आपको लंबे समय तक कमा के देने वाला है, तो इसलिए एसेट साइड में डाल दिया जाता है। एक्सपेंस भी उसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपको पता होगा जो आपके बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर जैसे लायबिलिटी साइड होती है, तो लायबिलिटी साइड के अंदर जैसे कैपिटल रिकॉर्ड होता है, आपकी लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना, आपकी इनकम प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होता है। इसी तरह से बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आपके खर्चों को भी रिकॉर्ड किया जाता है, जो बहुत हैवी खर्चे होते हैं जिससे आप कमाओगे आगे जाके। उसके अलावा आप एसेट भी रिकॉर्ड करते हो, उसके अलावा आप लॉस भी रिकॉर्ड करते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो लॉस भी रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर। तो वही बात हो रही है। तो अगर आपके एसेट साइड में कोई भी फिक्टिशियस एसेट है और कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, उसके अंदर ही लॉस होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं बेटा, डेबिट। पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे या पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखोगे। सवाल में कुछ ना बोले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, और अगर सवाल बोलता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखते हैं। आपको समझ में आएगा जर्नल एंट्री करते समय, जिन्होंने पढ़ रखा उसको पता ही है। आओ, आई होप कि आपको समझ में आया। अभी समझना बहुत कुछ है, तो थ्योरी थी छोटी सी। अगला,
अ न्यू पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू एनी शेयर इन सच एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस। देखो नया पार्टनर जब भी आएगा तो इसके जो रिजर्व या लॉसेस है वो कुछ भी नहीं लेगा, वो सीधा सीधा, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे प्रॉफिट्स मेरे रिजर्व रखे, जैसे हम मान लो दो पार्टनर है, हम दो पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर है, अगर इन दोनों पार्टनर के रिजर्व रखे हुए, रिजर्व हो गया या फिर कोई प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, तो ये रिजर्व इन दोनों पार्टनर के हैं, कोई तीसरा बंदा आएगा सी अगर एडमिट हो रहा है तो हम उसको ये क्यों देंगे? ऑब्वियस सी बात है क्यों देंगे? अब ये पार्टनर पुराने अपने बांट लेंगे, इनके पैसे हैं। अब नया पार्टनर जब सी एंटर होगा तो नया रिजर्व बनेगा, नया प्रॉफिट बनेगा, जो ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों मिलकर जमा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी कोई पुराना अगर रिजर्व होता है, कोई पुराना प्रॉफिट होता है तो हम उसको बांट लेते हैं, ठीक है ना, बांट लेते हैं। या लॉस होगा तो वो भी बांटेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लड्डू ही खाओगे, आपको क्या करना है, मिर्ची भी खानी पड़ेगी। सारे लॉसेस जो होती है वो भी ये क्या कहेगा, अगर प्रॉफिट बांट लिया तो लॉस नहीं बांटा तो ये खुद ही बोल देगा बहुत तेज बन रहे हो साहब, आपने प्रॉफिट सारे बांट लिए, लॉसेस को क्यों नहीं बांटा? तो लॉसेस बांटने के लिए टोक देगा, आपको बांटना ही पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, बैलेंसेस ऑफ द फर्म व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कोई भी नया पार्टनर अगर आता है और अगर पहले से कोई एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा हुआ है फर्म के अंदर, तो पहले इन रिजर्व को पार्टनर्स के और पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में बांटा जाता है, ये बता रहे हुए। अगली क्या बतलाता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट मस्ट बी रिमेंबर, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ओनली फॉर द ओल्ड पार्टनर। हाँ ठीक है, बता तो दिया मैंने आपको, ये पुराने पार्टनर का है एंड शुड बी ट्रांसफर टू देम ओनली, और उन्हीं को ही दोगे आप। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इन सबको जो भी बांटोगे बेटा वो ओल्ड रेशो में बांटना है। ये रहे इनके जर्नल एंट्री। आओ जरा जर्नल एंट्री को समझते हैं कैसे होता है। तो दोनों मैंने लिख दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व गिवन इन द बैलेंस शीट, ये रहा आपका, वो लायबिलिटी साइड होता है, ये वाला पार्ट आपका लायबिलिटी साइड होता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिक्टिशियस एसेट होगा, वो आपके एसेट साइड होता है। आओ जरा जिगजैग एंट्री होती है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। देखो जितने भी बेटा आपके जर्नल रिजर्व, देखो ये रिजर्व, ये फ्री रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट लिखा होता है बेटा, ये आपका एक्चुअल में प्रॉफिट ही होता है, ये प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में। सर क्यों लिखा होता है बेटा? फर्म जो भी प्रॉफिट अगर पार्टनर कमाते हैं तो वो प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा। तो फर्म क्या है आपको पता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, आपने पढ़ा होगा। फर्म का अकाउंट अलग बनता है, पार्टनर का अलग बनता है, ये रहा पार्टनर का अलग बना हुआ भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्म इसे एज ए क्रेडिटर ट्रीट करती है कि भैया ये प्रॉफिट मेरा नहीं है, फर्म का नहीं है, ये प्रॉफिट पार्टनर को ही देना है। तो उसे लायबिलिटी की तरह ट्रीट करने के, आज नहीं तो कल ये ले ही जाएंगे, ये उठा के ले जाएंगे। ओके, तो बेटा ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट रहता है क्रेडिट बैलेंस में, और इधर रहता है डेबिट बैलेंस में। ये इधर डेबिट बैलेंस लिखते हैं, ये लिखते समय हट गया मेरे हिसाब से, इसे डेबिट बैलेंस कहा जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है बता देता हूं आपको मैं, आपके डाउट आएगा। देखो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, जब भी फर्म के अंदर आपको पता है कि अगर फर्म है, कंपनी है, कोई भी है, तो वर्कर काम करते ही हैं। वर्कर जब काम कर रहे हैं तो बेटा कभी भी कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई घटना घट सकती है, किसी को चोट लग गई, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कोई दुर्घटना घट सकती है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि फर्म के अंदर अलग से रिजर्व बनाए जाते हैं कि इन समहाउ किसी भी कारण से किसी भी वर्कर को कोई दिक्कत होती है तो इस रिजर्व में से हम क्या करेंगे, वर्कर की हेल्प करेंगे ताकि उसे कोई भी किसी भी चीज की परेशानी ना उठाना पड़े। क्योंकि आपको पता है वर्कर हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें काम करके देते हैं। ये है तो कंपनी है, ये नहीं है तो वो भी कंपनी में इतनी कहां हो पाएगी, तो उनका ध्यान देना पड़ता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा रिजर्व है जो वर्कर्स के लिए बनाया गया है। वर्कर को कोई भी दिक्कत आए, बीमार पड़ जाए या चोट लग जाए तो उसको एकदम से हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उसकी जो पेमेंट होगी वो हम यहां से कर दिया करते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा फर्म करती है। अगला क्या आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये बात बेटा मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आप देखो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं पे 1 लाख रुपए की, वैसे तो मुझे बताना है ये चीजें सारी, इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रखी है और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट बढ़ सकती है। तो बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने के लिए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन घट जाए बड़ा दर्द दे जाता है ये। तो घट जाता है तो इसके लिए रिजर्व बनाया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी कर दी जाए जितनी की पहले हमने ली थी। बाकी मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा। अगला आता है कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो जरूरत पड़ भी सकती है तो इसका यूज हो भी सकता है, नहीं भी यूज हो सकता है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपको, एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको।
जैसे मान लो एक हमारा क्रेडिटर है, एग्जाम्पल के लिए एक क्रेडिटर है, हमने उसे 1 लाख रुपए देने हैं, क्रेडिटर को 1 लाख रुपए देने हैं। अब पता नहीं है क्रेडिटर भूल गया या हम भूल गए, पैसा लेना भूल गया। तो अब हम भूल गए, हमने सोचा कि इसको मैं नहीं देना, हमने पेमेंट कर दी, कुछ क्या हुआ, हम पेमेंट इसको नहीं दे रहे, हमने लगा कि ये मांगने नहीं आएगा, और हमने सोचा कि अब ये मांगेगा भी नहीं, हम मना कर देंगे। तो इसने जाके केस कर दिया, जाके क्या कर दिया, केस कर दिया कि ये मेरे 1 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, मेरे से उधार लिया था सामान में। अब हमने क्या किया कि हमने इसके लिए एक रिजर्व बना दिया कि भैया कुछ भी हो सकता है, ये 1 लाख रुपए देने भी पड़ सकते हैं और हो सकता है नहीं भी देने पड़ सकते, तो हमने अलग से रिजर्व बना दिया। अगर मैं केस जीत जाता हूं इस पे, अगर ये मैं केस जीत जाऊंगा तो ये रिजर्व मेरे कोई काम करने, रिजर्व में बांट लूंगा। लेकिन अगर मैं केस हार जाता हूं तो ये मुझे पेमेंट इसको करनी पड़ेगी। तो ये कंटीजेंसी रिजर्व का मतलब होता है इट कैन बी हैपन और नॉट हैपन, मेरे साथ अच्छी बातें भी हो सकती है, बुरी बातें भी हो सकती है, उसके लिए बनाया मैंने। ये जरूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, उसके ऊपर होता है, इसे कंटीजेंसी बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, एक प्रकार की सेविंग होती है। रिटेन कंपनी अगर जब पैसे को बचा के रखती है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा रिटेन्ड अर्निंग के बारे में, ठीक है ना। ये ऐसा, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हो इसे आप। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही होता है जो अभी तक बटा नहीं है, बाद में बढ़ जाएगा। तो ये बेटा सारे के सारे लायबिलिटी साइड के आपके पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको बता दिए। पार्टनर्स क्या करता है, इसे अपने अकाउंट में डाल दो। देखो पार्टनर्स के किस साइड में लिखा गया है, आपको पता है कि ये पार्टनर का डेबिट साइड है और ये पार्टनर का कौन सा ऐसा साइड है, क्रेडिट साइड है। तो ये सारा का सारा ट्रांसफर हो गया पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में तब लिखते हैं हम जब पार्टनर को कुछ देना है। जब भी हम जर्नल एंट्री भी करेंगे ना बेटा, तो जर्नल एंट्री करते समय भी पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे हम, ये पार्टनर को दिया जा रहा है। आ जाओ अब बात करते हैं यहां पर गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। ये जब भी आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई दे बेटा, आपने इसे क्या करना है, पार्टनर को, ये एक प्रकार का लॉस होता है या खर्चा होता है, इसमें पार्टनर को डेबिट कर देना। पार्टनर के डेबिट साइड में देखो ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा, ये पार्टनर का डेबिट साइड है, ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। इनकम सारे पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, खर्चे सारे पार्टनर को डेबिट करते हैं। ये सारी बातें मैं एक एक करके समझा दूंगा आपको, नहीं तो आपको कंसेप्ट से, क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट में टाइम खिंच जाएगा। ओके लो, कुछ बातें और भी हैं। इफ कैपिटल फिक्स्ड होती है, रिजर्व प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बताने की जरूरत नहीं है। एक बेटा नोट याद रखना, नोट कभी भी नहीं बांटना है। अगर आपके बैलेंस शीट में आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ईपीएफ दे रखा हो, क्वेश्चन में देख लेना बेटा, एम्प्लॉयमेंट ये एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है। एम्प्लॉय जब नौकरी करता है तो नौकरी करते के दौरान उसके कुछ पैसा ईपीएफ में जमा होते रहते हैं। आप अपने पापा या मम्मी से पूछना जो जॉब करते होंगे किसी रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो वहां पर उनका ना पीएफ कटता होगा, उसे हम शॉर्ट में पीएफ भी बोलते हैं। इसे ईपीएफ ना बोल के आप पीएफ भी बोल सकते हो, प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। उनका पैसा वहां पे कटता है जब वो जॉब छोड़ेंगे या किसी कारण से उनको कोई दिक्कत उक्कत आ गई तो कंपनी से पैसा इतना निकाल सकते हैं। तो ये तो भैया सीधी सी बात है कि ऑनर, क्या नाम है, ऑनर कह रहा हूं मैं, वर्कर का पैसा है, ऑब्वियस सी बात है वर्कर को मिलेगा ये। तो वर्कर का पैसा वर्कर का है तो कोई क्या ही बांट लेगा, पार्टनर तो बांट ही नहीं सकते ये। ओके, टैक्सेशन का रिजर्व भी नहीं बांटना बेटा। टैक्सेशन का रिजर्व क्यों नहीं बांटना, क्योंकि आपने टैक्स पे करने के लिए बनाया है। जब टैक्स आपका ज्यादा चला जाए, कम चला जाएगा और बच जाएगा तो आप उसे बांट लेना, लेकिन वैसे नहीं बांटना आपको। अगला तो वर्कर प्रॉफिट्स का फंड, जो भी शेयरिंग प्रॉफिट, ये तो आपके है ही नहीं, ये तो ज्यादा डाल दिया। देखो ये क्या होता है, दीज फंड्स एंड रिजर्व आर लायबिलिटी होती है फर्म के लिए, ये फ्री रिजर्व्स नहीं है, दे आर नॉट फ्री, प्रॉफिट एंड रिजर्व नहीं है, हेंस दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। बेटा मैंने जर्नल एंट्री भी डाल दिया, ये रहा, सारे जो आपके लायबिलिटी साइड में लिखे हुए थे ये रहे, ये सबको डेबिट कर दिया। और पार्टनर्स को क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट कर दिया। ये देखो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया गया। जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर, ये सभी के सभी पार्टनर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आओ जरा आगे बात करते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। अगला आता है ये सारे आपके एसेट साइड जो लिखे हुए थे, ये जो भी सारे एसेट साइड में लिखे थे, इसको नोट कर लेना बेटा, ताकि आपको याद रखना, जब भी दिखे तो ओल्ड पार्टनर में बांट देना है। तो ओल्ड पार्टनर्स एंड कैपिटल करंट अकाउंट, जो भी लिखना आपको लिख लो। करंट अकाउंट तब लिखते हैं जब फिक्स एसेट दिया होता है, फिक्स कैपिटल, सॉरी, आपको जब फिक्स कैपिटल दिया होता है तब आपको ये लिखना होता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे जो दे रखे प्रीमियम में, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस,
तो इसमें पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, बस खत्म। ये लो, एक केस और है बेटा इसके अंदर, आओ जरा उसको भी समझ ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी सी बातें डिस्कस करना है। क्वेश्चंस करते समय मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ बताया तो था इन्होंने। देखो, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री, बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री के साथ है। सब ये टीएस गरवाल से ही बनाए हुए हैं, आप देख लेना। वी हैव डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग रिजर्व, हमने आपको पता है ऊपर में भी रिजर्व के बारे में डिस्कस किया। अगर इफ एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस when they are either profit or accumulated losses are to be carried in the balance sheet of the transfer to the partner's current account and reconstituted form। देखो, आपको पता क्या होता है कि वो क्या कह रहे हैं ये तो आपको पता है पहले से कि क्या है ये मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, सीधी सीधी चीजें हैं, ये उसके बारे में दे रखा है। तो ये लाइन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये है। ये तो ये कह रहा था कि हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई रिजर्व होता है, एग्जिस्टिंग रिजर्व पड़ी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ी, दो बार एक्यूमुलेटेड लिखा गया है, लॉसेस व्हेन दे आर आइदर प्रॉफिट या लॉसेस आर टू बी कैरिड इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। आपको पता है कि हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या तो क्रेडिट साइड में या फिर डेबिट साइड में, ठीक है ना। गेनिंग पार्टनर एडजस्टेड एज अ रिजल्ट दीज accounts are not capital current account debited showing the balance sheet। देखो, अब ये लाइन में क्या बता रहा हूं, देखो ये जो लाइन नीचे वाले लिखे हो क्या कहना चाहता है। अब अगर पार्टनर बोलते कि भाई साहब जो हमारे लॉसेस है ना, प्रॉफिट, हम ना इसको बांटना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते इसको बांटना, हमारा रिजर्व जो जनरल रिजर्व है इसे पड़े रहने दो, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस उसे पड़े रहने दो, हम अपने बैलेंस शीट की चीजों को चेंज नहीं करना चाहते हैं, ये लाइन ये बोलना चाहता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, देखो ऐसा तो होगा नहीं, तो उस केस में क्या होगा, जो नया पार्टनर आएगा उसे बोलेंगे भाई देख हमने न रिजर्व, जनरल रिजर्व में कुछ पैसे मिलाकर इतने रखे हुए, तो एक काम कर, तू भी, हमने रखे हुए हैं बाकी पार्टनर के भी, तू भी लिया, और हम क्या करेंगे उससे कि देखो हमारा कुछ इसके अंदर रखा हुआ है सामान, तो ये जो भी पैसा लेकर आएगा, हम ये जो पैसा है ना, इसमें से हम इसको इसे ना बांट कर हम इसे गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। किस में बांट देंगे? गेनिंग रेशियो में। अब ये गेनिंग रेशियो में क्यों बांटा जाता है बताऊंगा आपको मैं कभी फुर्सत में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी आपको, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर देते हैं, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। द पार्टनर, ये लिखा हुआ, द पार्टनर में डिसाइड टू शो द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस इन देयर प्रेजेंट वैल्यू। यही लिखा है बेटा कि पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं, पार्टनर को सोचना है कि भाई मैं अपने रिजर्व को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को प्रेजेंट वैल्यू पे ही रखना चाहता हूं, मैं नहीं बांटना चाहता हूं, मेरे बैलेंस शीट में रहने दो, जितने की थी उतने की पड़ी रहने दो। इन दिस सिचुएशन हम करते क्या है, द नेट अफेक्ट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस विदाउट अफेक्टिंग देयर, यानी बैलेंस शीट में बिना चेंज किए हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे, उसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर, ऑफ द गेनिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अंदर पास होगा। बस ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग क्या होता है ये सीखना है, क्वेश्चन के जरिए समझ में आ जाए। तो सीधी सी बात है, ऐसा भी केस हो सकता है कि पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जनरल रिजर्व नहीं बांटना है, हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को नहीं बांटना, जैसे है वैसे रहने दो। उस केस में क्या किया जाता है उसके बारे में दे रखा था, तो ये दे भी रखा है क्या करना है इसे, ये रहा। बाकी ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन करते समय ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो हम उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा बाद में। आओ, अब मैंने ये इलस्ट्रेशन डाल रखा है इसके अंदर, दो इलस्ट्रेशन डाले ताकि आपके ना ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के टॉपिक क्लियर हो सके बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ, क्योंकि ये ना अलग केस है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसी तरह से ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर का भी डाल रखा है। आओ जरा समझते हैं क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करी जाती है। मैं इसके अंदर मैं अभी बताऊंगा आपको, चलो ठीक है। देखो ये पार्टनर है और इसमें एडमिट कौन हुआ है, इसमें एडमिट हुआ है रोहन एडमिट हुआ है एज अ पार्टनर 1/5 शेयर इन द फर्म विथ अफेक्ट फॉर, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2026, यानी 1 अप्रैल 2026 से क्या हुआ, ये 1/5 के लिए आ गया, एकदम शुरुआत में आया है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दिया हुआ है बेटा, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है। आपके लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,35,000 का रखा हुआ है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है जरा समझते हैं। आपको मैंने ये बात तो बता दी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता किस चीज के लिए है, जब भी कोई वर्कर होता है उसको कोई दिक्कत हो जाए उसके लिए है ये,
अब देखो, अब यहां पर इसके 3 केस है, मैं एक केस और बना देता हूं, इसका नाम हम 1 रह देते, एक केस में यहां लिख देता हूं 2, और इसको 3 बना दो और इसको 4 बना दो, ठीक है ना। इफ लिखा ना यहां पर, इफ WCR वर्कमैन कंपनसेशन, WCR नहीं WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 1,35,000 रुपीज। ये एक केस 2 ये बना दो ताकि मैं आपको और समझा सकूं। देखो बेटा, आपका वर्कमैन कंपनसेशन 1,35 का है और कोई क्लेम नहीं आया, कोई क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी है कि इस पैसे का क्या हुआ, तो हम क्या मान के चलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में क्लेम नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1,35,000 का, आपने वर्कर के लिए बनाया था, लेकिन किसी वर्कर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, पूरे साल ये पैसा यूटिलाइज ही नहीं हुआ, तो ऐसे पड़े थोड़ी रहेगा। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है तो इस वर्कमैन कंपनसेशन को हम क्या करेंगे, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूं, पहली एंट्री फॉर्मेट के साथ ही करना बेटा, कभी भी करोगे तो, विदाउट फॉर्मेट करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। मैं बस टाइम को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ओके। तो एंट्री क्या होगी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हम इसे शॉर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन पेपर में कभी भी आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, पूरा वर्ड यूज करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मैंने लिखा WCR अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू, कितने पार्टनर इसके अंदर, ओल्ड पार्टनर, पवन, रमन एंड सोहन, PRS से, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पीस कैपिटल, पवन कैपिटल लिखना, पीस कैपिटल अकाउंट, पी के बाद कौन है, R कैपिटल अकाउंट, सोहन यानी S कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको तीनों पार्टनर जो ओल्ड थे, पवन, रमन और सोहन, उनके बीच में हम बांट देंगे। ये पूरे पैसे यूटिलाइज नहीं हुए तो पूरे पैसे बटेंगे बेटा। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या है आपकी, 4 3 7 2 9, 4 3 2, 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड कर दो इसे, तो 9 से डिवाइड करोगे वैसे तो 15 आएगा, ये लो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 9, 9 एकम 9, 9 4 13, 9 पंजे 45, ये लो 15,000 आया। तो 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60,000, 15 तिया 45,000 और 15 दूना 30,000 रुपए, ये लो, ये हो गया आपका बट गया। क्या अगर आपका कोई क्लेम नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं है, तो ये सीधा पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाया करेगा। आओ, ये एक तरह से ये केस 1 था बेटा, इसे मैंने केस 1 बोला। अब केस 2 मैंने क्या बनाया है, जरा देखो आओ, केस 2 देखो जी, अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,35 का है और क्लेम भी 1,35 का है, तो नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर आपका पैसा बचा ही नहीं तो ये बटेगा ही नहीं किसी के बीच में, तो छोड़ देना आपको, सीधी सी बात है, ये लो, उसका कोई पैसा बटेगा नहीं आपका, ठीक है ना, कोई एंट्री होने की जरूरत नहीं है। केस 3 देखो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है बेटा, 45,000 का। तो आप क्या करोगे, देखो यहां पर एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। देख बेटा, 1,35,000 में से आ गया, एक क्लेम आ गया, क्लेम आने का मतलब हुआ कि किसी को दिक्कत आ गई, तो उतना पैसा इसमें से निकाल के दे दो उसे, 45,000 ही आए ना, 45,000 रुपए दे दो, जिसमें से इतना निकाल के दे दो, और जो बच गया पैसा वो पार्टनर बांट लेंगे, अंत तक बस इतना ही यूज हुआ। तो 1,35 में से अगर आप 45 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस कर दो, 13 4 9 4 13, 90,000 बचेगा। तो 90,000 को बांट दो दोनों तीनों कैपिटल के अंदर, पीज कैपिटल अकाउंट टू R कैपिटल अकाउंट टू S कैपिटल अकाउंट। 90,000 को बेटा उसी रेशो में बांटना, फिर से 4 3 और 2, 4 3 7 2 9, तो वही 10 होगा, 9 होगा, 9 से डिवाइड करोगे 10,000 आएगा, तो यहां जाएगा 40,000, यहां जाएगा 30,000 और यहां आ जाएगा 20,000 रुपए। ये लो बट गया आपका, अगला केस भी हो गया, केस 3 भी हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपका क्लेम आता है तो उसको क्लेम में डाल देना, और बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में फिर भी बट जाएगा। ओके, केस 3 के बाद क्या आता है, केस 4। केस 4 क्या कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इस बार कितने का, 1.5 लाख का। ये देखो, हमने रिजर्व तो 1,35 का बनाया था, ये क्लेम ज्यादा आ गया, तो अब क्या करेंगे बेटा, इससे पहले आपने रीवैल्यूएशन का अकाउंट पढ़ा होगा बेटा। तो हम क्या करते हैं, जब पैसा कम पड़ जाता है, पैसा कम पड़ जाता है, तो एक्चुअल में तो पार्टनर से ही पैसा लेंगे, बचा हुआ पैसा पार्टनर से लेंगे,
तो हम पार्टनर से लेंगे, लेकिन पहले हम इसे क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और रीवैल्यूएशन में डालने के बाद अल्टीमेट वो पार्टनर के जेब से कट जाता है, पार्टनर से ट्रीट किया जाता है। तो जब भी ऊंच नीच हो जाए तो उसे रीवैल्यूएशन में डालते हैं। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और उसके बाद डाल दोगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और सारा पैसा किसमें हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। आपको 1,35,000 आपको तो यहां से मिल गया, बचा 15,000 रुपए, क्योंकि आपका क्लेम कितने का है, 1.5 लाख का है। आपका क्लेम इस बार ज्यादा है बेटा, इस बार पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा पार्टनर को जेब से देना पड़ेगा। तो इसकी 2 एंट्री होंगी। पहला केस 4 की पहली एंट्री ये कि वर्कमैन कंपनसेशन 1,35,000 जो पैसा कम पड़ गया उसे हम रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देते हैं, रीवैल्यूएशन से चार्ज कर लेते हैं 15,000, और अब आपका 1.5 लाख हो गया। उसके बाद दूसरी एंट्री एक और होगी, जो ये रीवैल्यूएशन का पैसा ये पार्टनर देंगे, तो पार्टनर को डेबिट किया जाएगा इस बार। तो लिखेंगे क्या, पीस कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन में आपके 15,000 थे। अब इसको भी ओल्ड रेशो में ही बांटने बेटा, 4, 3 और 2 इसमें बांटो, 4, 3, 7 दोनों 9 से डिवाइड देना है। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा बड़ी बात हो जाएगी। हाँ हाँ, कैलकुलेटर निकाल रहा हूं मैं, ये लो सूटकेस खोल लिया मैंने, वेयर इज माई सूटकेस और कैलकुलेटर। लो, ये हो गया 15,000 डिवाइडेड बाय 9 कर दो, तो ये आएगा 1667 कर लो, ये जो भी, कोई बात नहीं। चलो इसे काम करते हैं, पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया, तो ये आ रहा बेटा 6, 6, 6 और 6। उसके बाद दोबारा से ये आएगा नहीं, हटाओ यार, डिवाइडेड बाय 9 इंटू में, एक तो 4, 3, 7 दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा आपका सीधे सीधे 5,000 आ गया। वेरी गुड, ये लो 5,000 लिख दिया मैंने। अगला क्या है, 15,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 2, 11, 3, 3, 3, 3, 3, 3, एक और 3। तो बेटा इसको ना बढ़ा के 1 लिख दो, आप इसको 1 बढ़ा दो। आपको पता ना कि 5 से ज्यादा होता तो बढ़ा देते हैं। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 6, 6 से ये आ जाएंगे आपके 10,000, ये दोनों मिला के 10,000 आएंगे, और ये 5, 15,000 हो गया। तो ये आपका बट गया बेटा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये केसेस कैसे किए जाते हैं। मैंने आपको एंट्री के साथ आपको जर्नल एंट्री भी समझा दी, ठीक है ना। अगर कुछ ना बोले केस में तो आपको डायरेक्टली पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देना। अगर दोनों बराबर है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर आपका क्लेम कम है तो जितना कम है वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल देना, बाकी पैसा पार्टनर बांट लेंगे। उसके बाद अगर पैसा क्लेम का ज्यादा हो गया, यहां पर क्या हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है और क्लेम क्या है, ओहो, क्लेम क्या है, ज्यादा है। तो जब भी क्लेम ज्यादा होता है तो उतना अमाउंट हम रीवैल्यूएशन से क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं रीवैल्यूएशन से, और फिर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में दिया जाता है, तो पार्टनर्स को जेब से पैसा देंगे। लो जी, आपको वर्कमैन कंपनसेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक इलस्ट्रेशन मैंने और डाल रखा है बेटा 49। अब ये होता है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जरा ये भी समझना। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करो बेटा, इसके अंदर तो क्या होता है, देखो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है बेटा, ये रहा, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से 4 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी है। अब 4 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी, आप चाहते हो कि भैया इसकी वैल्यू बढ़े, है ना, वैल्यू बढ़े, आप बहुत खुश हो जाओगे। वैल्यू बढ़ते ही आपके मन में बिल्कुल लड्डू फूटने लग जाएंगे, वाह वाह वैल्यू बढ़ गई है, अब तो ये मेरे को मिलेगा पैसा इसका बढ़े हुए वैल्यू का। लेकिन इसकी वैल्यू घट जाए तो फिर क्या हो जाएगा, रोना आ जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो बेटा बढ़ जाए तब तो कोई समस्या है नहीं, बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ये। लेकिन घट जाए ना, घटना बड़ा दर्द देता है। तो इसकी वैल्यू घट जाए, हमें लगता है ना कि इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 36,000 से नीचे नहीं जाएगी, तो हमने ना एक रिजर्व बना लिया इस इन्वेस्टमेंट के लिए। इस इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बनाया कि इसकी अगर वैल्यू घट जाए ना तो जितने से घटेगी हम इसमें से पैसा डाल देंगे वापस से, और ये वापस से 4 लाख हो जाएगा। हम चाहते हैं 4 लाख मेंटेन रहे, 4 लाख में कोई चेंजेस ना है, 4 लाख जितने का है उतने का मेंटेन रहे। तो ये 4 लाख मेंटेन रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने क्या बनाया हुआ रिजर्व। जब भी कम पड़ेगा इसमें से पैसा इसमें हम डाल दिया करेंगे। तो इसी के कुछ केसेस हैं, ये मैंने एग्जांपल लाके डाल दिया है क्योंकि बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इतने बढ़िया क्वेश्चन नहीं थे तो मैंने वहां से डाला। और इसके अंदर भी एक मैं केस आपको देना चाहता हूं, सेम क्या केस देना चाहता था मैं, वैसे तो केस सारे ठीक ही हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब ठीक है। आओ, तो मैं आपको जर्नल एंट्री के साथ इसका वो भी बताता रहूंगा, जर्नल एंट्री भी समझाता रहूंगा एक एग्जांपल के। मैं जर्नल एंट्री ही समझाने के लिए क्वेश्चन लाया हूं एक्चुअल में। तो आओ जरा बेटा, हम इसको ना आइंदा से मैं इसको शॉर्ट में लिखा करूंगा IFR, और इसको तो कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। IFR लिखा करूंगा, बड़े बड़े लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं इसे IFR। तो आओ जरा, केस 1 क्या कहता है आपका, केस 1 क्या कह रहा है, क्या कि देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अब देखो, ये कह रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। बेटा, इंफॉर्मेशन नहीं दी का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो है ना आपकी 4 लाख की 4 लाख ही है, कोई वैल्यू घटी बटी नहीं है, मार्केट में सेम रेट रहा है, सब कुछ सेम रहा है, तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। तो इस केस में क्या कहेंगे हम, इस केस में एंट्री क्या होगी, ये जो पैसा आपका रिजर्व का पड़ा हुआ है वो काम ही नहीं आया, तो बांट दो इसको, क्या दिक्कत है, इसको बांटो, मजा ही मजा है इसके अंदर। तो ये लो, तो इसमें क्या होगा, जब भी पार्टनर को मिलता है IFR अकाउंट डेबिट, तो ये पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। कौन पार्टनर है, सोनू, सुमित और साहिल। अरे भगवान, नाम यार मैं अच्छे रख लूं क्या, इसको X कर दो, इसको Y कर दो, इसको Z कर दो, इतने बड़े बड़े नाम लिखेगा कौन, XYZ रख लो बेटा, इसको मैं XYZ ही लिख रहा हूं। लो, तो यहां लिखेंगे टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट, टू Z कैपिटल अकाउंट। आपके पैसे कितने थे, 35,000 के। बच्चे बोलेंगे सर काश हमें भी नाम चेंज करने का मौका मिलता। मिलेगा बेटा, जब यहां पर आ जाओगे तो हमें भी मिलेगा, तुम भी कर लेना। 36,000 रेशो क्या दे रखे बेटा, 4 3 7 2 9, वही है सेम रेशो। 9 है, 9 को डिवाइड कर दो, 4 आएगा, 9 चौके 36, 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसे, 4 चौक 16,000, 4 तिये 12,000 और 4 दूना 8,000। ये लो, ठीक है ना। तो आपकी एंट्री होगी। अगर रिजर्व यूज नहीं हो रहा है तो पार्टनर क्या करेंगे, इसे बांट लेंगे, पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब भी पार्टनर को कुछ दिया जाता है क्रेडिट करते हैं। ये केस 1 खत्म हो गया आपका, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। ये लो, केस 2, केस 2 में क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू 4 लाख की है। बेटा आपने खरीदी भी कितने की थी, 4 लाख की, और है भी कितने की, 4 लाख की। तो बेटा कुछ चेंजेस थोड़ी हुआ है, तो ये रिजर्व ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो सेम एज केस 1, सेम एज केस 1, बस खत्म। ऊपर वाला सेम टेप देना, अगर कोई वैल्यू बढ़ घट नहीं रही तो ये कोई काम का नहीं हुआ, तो ये बांट दो इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केस 2 खत्म हो गया आपका बेटा। अगला आता है केस 3। केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 क्या कह रहा है, देखो मार्केट वैल्यू जरा चेक करना बेटा। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 लाख है, मार्केट वैल्यू 382 हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, कम। कितने से कम हो गया, ये लो बांटो, 382 माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18,000। ये लो, आपकी इन्वेस्टमेंट 18,000 से कम हो गई। अब कम हो गई यानी 3,82,000, तो इसको मुझे वापस कितना बनाना है, वापस 4 लाख बनाना है। तो मैं इसमें क्या करूं, 18,000 पे जोड़ दूंगा, कहां से, इसमें से पैसा निकालकर इसमें डाल दूंगा, मैं ये करूंगा। तो इसमें वापस जोड़ के इसे 4 लाख बनाऊंगा बेटा मैं। तो इसकी एंट्री कैसे करी जाएगी, आओ जरा समझते हैं। देखो आपके पास जो IFR का पैसा पड़ा हुआ है, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो आप इसमें से कुछ पैसा कहां डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट में। आपके IFR में कितना है, 36,000, तो 36,000 में से 18,000 रुपए यहां डाल दिया आपने। सर बच गया 18,000, तो बेटा बच गया तो पार्टनर्स के बीच में बांट दो, वो कोई काम के नहीं है उसका मतलब। अब पूरे साल के अंत में ही करते हैं, किसी बच्चे के मन में आ रहा हो कि सर ये रहन दो ना, कहीं दोबारा घट गए तो, बेटा अंत में करते हैं इसे, अंत में। हम हमेशा अंत में करते, कभी बीच में ऐसा बाटा उटा नहीं जाता है। ये लो, बचे 18,000 है ना, 18,000 को फिर से 4 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, मतलब 18,000 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। अब 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 2 चौके 8,000, 2 तिये 6,000 और 2 दूनी 4,000। ये लो 4,000, तो ये बढ़ गया आपका, केस 3 हो गया। अगला क्या आता है आपका, केस 4। अब केस 4 क्या कहता है बेटा, सुनना जरा। केस 4 क्या कहता है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 3,46,000, ओ माय गॉड, आओ जरा घटा के देखते हैं। 4 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट थी और उसकी वैल्यू घट के 346,000 हो गई। कितना हो गया, 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, बचा ये 9 में से 4 गया 5, 54,000 हो गया। कितना हो गया,
54,000 और आपने रिजर्व तो कितना बनाया 36 का, आपके रिजर्व से ज्यादा वैल्यू गिर गई, इसकी वैल्यू आपके रिजर्व बनाने से ज्यादा गिर गया, आपका अनुमान गलत हो गया। तो जो पैसा और कम पड़ गया वो आपको पता है, मैंने अभी वर्कमैन में रीवैल्यूएशन बताया था ना, बस वहीं से चार्ज करेंगे। आओ जरा इसकी एंट्री करते हैं केस 4 की। देखो IFR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपके IFR में कितना पड़ा हुआ है 36,000 रुपए। देखो आपको आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई जरा देखना है, यहाँ पर 346, आपको 346, तो आपको चाहिए कितना पूरा करने के लिए 54,000 चाहिए आपको, तो है ना। आपके कम कितने पड़ गए हैं 54 चाहिए, तो 54 चाहिए, रिजर्व में कितना पड़ा 36, तो 54 में से 36 घटा दो, 8 6 14, आपको 28, 4 में से 3 गए 18,000, आपको 18,000 की और जरूरत है, ये लो 18। तो ये रीवैल्यूएशन में से ले लेंगे बेटा, जब पैसा कम भी पड़ जाता है तो रीवैल्यूएशन में डाल देते हैं और ज्यादा पड़ जाता है तो पार्टनर। अब ये एक प्रकार का एक्सपेंस ही है, तो ये पार्टनर बियर करेगा, ठीक है ना। आओ जरा इसकी एक और एंट्री होगी, जब भी कम पड़ेंगे इसकी 2 एंट्री और करेंगी, तो आप पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बेटा आया कितना था रीवैल्यूएशन में 18,000, तो बांट दो 18,000, अभी तो बांटा था हमने 18,000 को, वही बटेगा, बस इस बार पार्टनर का डेबिट हो जाएगा, 8,000 6,000 और 4,000, ये लो, तो ये बढ़ गया, ये लॉस बढ़ जाएगा, रीवैल्यूएशन का पैसा बढ़ जाएगा। ओके, अगला केस क्या है बेटा, मार्केट वैल्यू इस बार आपकी 4,36,000 होगी। देखो बढ़ गया, आपके मन में लड्डू फूटा बेटा, 4,36,000 हो गया, आपकी थी कितने की 4 लाख की थी, तो आपकी 36,000 से बढ़ गई, तो बेटा इसे बांट लो, इसे बांट लो, ये तो बटेगा। अच्छा सुनो मेरी बात, ये 36,000 से बढ़ गई, तो इस 36,000 का क्या हुआ होगा सर, यूज नहीं हुआ होगा, तो ये भी बटेगा, हाँ ये भी बटेगा, ये पैसा आपका बच गया और साथ में आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो 36 और 36 2 बार बटेगा। आओ बात करते हैं केस 5 की। तो केस 5 में भी बेटा 2 एंट्री होगी। सबसे पहले एंट्री अपने IFR को बांटो, ये लो IFR अकाउंट डेबिट टू, पहले IFR को बांट दो, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितने का था ये 36,000 का, बांट दो, हमने 36,000 बांट तो रखा है, उसी तरह से बांट देते हैं, ये रहा 16 12 और 8, ऐसी बांट दो, 16,000 12,000 और 8,000, ये तो बटेगा ही बटेगा। साथ में दूसरी एंट्री देखो क्या होगी बेटा, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो आप वैल्यू जब बढ़ती, देखो वैल्यू जब बढ़ जाती है, जैसे यहां पर कम पड़ जाती है तो रीवैल्यूएशन लिखते ना, तो वहां पे बढ़ जाती है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई कितने से 36,000 थे, तो वो 36,000 आपने कहां डाल दिया रीवैल्यूएशन में। अब रीवैल्यूएशन का एक और एंट्री होगी बेटा, यहां पर मैं एक काम करता हूं, इधर एंट्री कर देता हूं, दिख जाएगा आपको, एक तीसरी एंट्री ये रही। अब ये रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा फिर से सेम, एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट जेड कैपिटल अकाउंट। कितने का 36,000 था, बांट दो फिर से वही आएगा वापस से, 16,000 12,000 और 8,000। ले बेटा, तो अगर कभी पैसे की वैल्यू ज्यादा हो गई है, देखो आपकी 4,36,000 थी, ये बढ़ गई ना 4 लाख से, तो आपको 36,000 का फायदा हुआ है, तो पहले का जो रिजर्व पड़ा उसका तो यूटिलाइज होगा ना, बांट दो उसको, और उसके बाद जो पैसा बढ़ गया वो रीवैल्यूएशन में डाल दो। कम पड़ जाता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं, बढ़ जाता है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो, और उसके बाद रीवैल्यूएशन का पैसा क्या कर देते हैं, बांट देते इसके अंदर। तो लो बेटा, मैंने रीवैल्यूएशन के सारे टॉपिक और जो भी होते हैं सारी बातें बता दी हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको ये बता दिया सारे के सारे केसेस क्या होते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, अब अपने मुद्दे टीएस गढ़वाल के क्वेश्चन पे आते जो हमने
डाला था। 52वें क्वेश्चन करना है हमें, थोड़ा वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, कोई नहीं, आप धीरे धीरे करके देख लेना। आओ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आधे घंटे में करवाना पड़ेगा ये सारा क्वेश्चन। देखो जी, गिव द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अब जर्नल एंट्री करनी है हमें इसकी, तो आओ जरा जर्नल एंट्री रीड करते हैं और करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR 90,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ R व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट द फर्म टू पार्टनर्स P और Q। बेटा कोई क्लेम ही नहीं है, आपको पता है जब कोई क्लेम नहीं होता और पार्टनर एडमिट हुआ है तो ये वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ जाएगा। तो बांट देते हैं इसको, आ जाओ, मैंने आपको शॉर्टकट शॉर्ट में लिखने के लिए बताया था, मैं शॉर्ट लिखता हूं, आओ। तो क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू Y, P और Q था, ये लो, टू Q's कैपिटल अकाउंट। अब कितने का है वर्कमैन कंपनसेशन, 90,000 का। रेशो देख लो कितनी दे रखी है, अगर बेटा रेशो ना दिया हो तो हम इसे इक्वल ट्रीट करेंगे, तो इक्वली बांट दो इसको। 45,000 से यहां भी एंट्री हो जाएगी और 45,000 से यहां भी एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो सीधा पार्टनर्स में बढ़ जाता है। आओ बी केस क्या कहता है आपका, टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज ए क्लेम। इस बार क्लेम है बेटा 60,000 का, आपके रिजर्व 90 के थे, आपका क्लेम 60,000 का आ गया। दो पार्टनर है, अभी किया था हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। देखो आपके रिजर्व में कितने पड़े हुए हैं, 90,000, और आपका क्लेम कितने का आ गया, 60,000 का, बचा हुआ 30,000 बांट दो इसके अंदर, तो 30,000 बांटोगे तो इक्वली में बांटा जाता है, तो 15,000 इधर और 15,000 इधर, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। आओ जरा सी केस यहां पर कर देता हूं मैं आपको, क्या कहता है सी केस, टू डिस्ट्रीब्यूट। देखो यहां पर मिक्स क्वेश्चन है ना, तभी तो मैंने आपको अलग से समझाया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000, आपने रिजर्व कितने के बनाए हैं, 60,000 के। एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हेन आर इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 285 है और बैलेंस शीट में कितने का लिखा हुआ है, 3 लाख का। देखो मार्केट वैल्यू 285 का हो गया, यानी मार्केट वैल्यू गिर गई है। आपकी बैलेंस शीट में कितने की रखी हुई थी, इन्वेस्टमेंट आपने कितने की खरीदी थी, 3 लाख की। अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 15,000 का डिफरेंस है, ये 15,000 का आपकी गिर गया, तो 15,000 से वैल्यू गिर गई, तो 60,000 में से क्या करो, इन्वेस्टमेंट में 15,000 डाल दो और बचा हुआ पैसा बांट लेना। तो क्या लिखोगे, हम शॉर्टमेट में क्या लिखते हैं, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये लो, और टू कौन कौन से पार्टनर है, ये लो, पीयूष कैपिटल अकाउंट एंड क्यू कैपिटल अकाउंट। IFR में कितना पैसा है, 60,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट में कितना चला गया आपका, 15,000 रुपए, बचा हुआ पैसा कितना बच गया यहां पर, मेरे हिसाब से 45,000 रुपए। तो 45,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो वो भी आ जाएगा आपका 15,000। 3 नहीं, 2 ही जने हैं ना, ये तो 2 ही जने, 2 से डिवाइड करो इसे, 3 से क्यों डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5, 22,500। इसको मिटा रहा हूं मैं, लो, तो 22,500 इसके जेब में जाएगा, 22,500 इसके जेब में चला जाएगा, जितना पैसा कम पड़ गया वहां चला गया। सी के बाद केस क्या दे रखा है, डी। डी क्या बोलते हैं जरा सुनना, टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व 60,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ आर when 15,000 from the journal reserve transfer to the investment fluctuation reserve and the firm to partner P और Q। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने क्या किया है कि जनरल रिजर्व में से कुछ पैसा निकालकर IFR में डाल दिया है। अरे डाल दो, क्या हो गया, जनरल रिजर्व कम हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व आपकी इनकम है, इनकम कम हो तो डेबिट करते, बढ़ता है तो क्रेडिट करते। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें से पैसा कहां डाल दिया आपने, IFR में, IFR अकाउंट, और बचा हुआ पैसा बांट लेगा पार्टनर। लो ये लो, पीस कैपिटल अकाउंट और क्यू। जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा आपके, ओके, जनरल रिजर्व में कितना पड़ा आपके पैसे, 60,000 रुपए, ये लो। ये तो मेरे को लग रहा है सेम ही चीज है, 60,000, इसमें से आपने कुछ पैसा कहां डाल दिया, इसमें रिजर्व में, सेम ही नहीं आ रहा, तो बचा हुआ पैसा ये दोनों बांट लेंगे।
तो 22,500 यहां भी आएगा, 22,500 यहां भी आएगा। लो बचा हुआ पैसा मैंने बांट दिया, 45,000 बच गए थे वो बांट दिया। तो लो बेटा आपकी एंट्री सारी मैंने कर दी इसकी 40 52 की। आओ जरा 53 कहते हैं, 53 का सॉल्यूशन। जनरल एंट्री सीखनी है आपको इसके अंदर। राम और श्याम दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखी है। मोहन वॉज एडमिटेड 1/3 के लिए, मोहन 1/3 के लिए आया है। ऑन द डेट ऑफ मोहन एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम एक जनरल रिजर्व दिखा रहा है 250 का। बैलेंस शीट होती है ना, आपको पता है ना, बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है लायबिलिटी साइड होती है, तो उसके अंदर जनरल रिजर्व दिख रहा है कितने का, 2,50,000 का। और क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस इसी साइड होता है बेटा, 50,000 का ये भी दिख रहा है। तो पास द जनरल एंट्री, छोटी सी तो एंट्री है, ऐसी बांट दो। देखो ये क्या होगा, ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। आओ जरा एक ही एंट्री करनी है हमें कुल मिलाकर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट एंड टू श्याम कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है, 2,50,000 रुपए, और आपके प्रॉफिट में कितना पड़ा हुआ है, 50,000 रुपए। 3 लाख हो गया। 3 लाख को बांट दो 2:1 में। बांटोगे तो बेटा 2 लाख इसको मिलेंगे और 1 लाख इसको मिलेंगे। बांटना तो आपको आता होगा, सिंपल से बांटना है। 3 लाख को बांट दो आप 2:1 में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो गया। 53 भी हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे थे। आओ जरा 54 देखते हैं। क्या कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:2 दे रखी है आपको। ऑन द 1 अप्रैल दे एडमिट जेड, इन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस 150 इन, कहां पे, जनरल रिजर्व में। ओके, और डेबिट बैलेंस, बेटा ये लॉस है, ये प्रॉफिट का लॉस है। इन द प्रॉफिट पास द जनरल एंट्री रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट रिजर्व। कोई नहीं, ठीक है, बांट देते, सिंपल सी तो एंट्री है। देखो जनरल रिजर्व इनकम है बेटा, तो ये तो क्रेडिट होगा पार्टनर को। जनरल रिजर्व अकाउंट आप पूरा पूरा लिखना, मेरी तरह शॉर्टकट मत मारने लग जाना, नंबर गायब हो जाएंगे आपके। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितने का बेटा आपका, 1.5 लाख का है। ये लो 1.5 लाख का रिजर्व। इसे ओल्ड रेशो में बांट दो, 3:2 में बांटना है, न्यू रेशो में नहीं बटेगा। बस 3 2 5, 5 से डिवाइड करोगे 30,000 आएगा, तो इसमें 90,000 जाएगा और इसमें 60,000 जाएगा। दूसरी एंट्री में क्या करना बेटा, सेकेंड एंट्री जब करोगे ना तो पार्टनर डेबिट होगा। पार्टनर क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा आपको, तो लॉस में पार्टनर को डेबिट किया जाता है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस था, कितने का लॉस दे रखा, 20,000 का। ये लो इसे बांट दो ओल्ड रेशो में 3:2 में, 3 2 5 यानी 4 आएगा, 12,000 और 8,000। ये लो ये भी हो गया आपका, 54 भी हो गया। आप 55 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। केसेस दे दिया यहां पर इसने, हमने केसेस करे हुए थे, ऐसी बात नहीं है। सन्नी और उज्जवल दो पार्टनर हैं और इनके रेशो कितनी दे रखी है, 3:2 दे रखी है। 1 अप्रैल 2024 को टिम्मी को एडमिट किया हमने यहां पर, ठीक है ना, 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम सन्नी एंड उज्जवल। कोई बात नहीं, देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। ऑन द डेट टिम्मी एडमिशन द बैलेंस इज सन्नी एंड शो। इन्वेस्टमेंट कितने की थी आपके बैलेंस शीट में, 5 लाख की। एंड आईएफआर में कितना पड़ा हुआ था, 2 लाख का। आपको याद होगा, छोटा सा एक बैलेंस शीट बना देता हूं मैं आपको ताकि थोड़ा सा समझ में आए। ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है। ये वर्किंग ऐसे समझाने के लिए बेटा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको कॉपियों में। तो आईएफआर कितने का दे रखा है आपको, 2 लाख का। और इधर आपको पता है इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने की आपकी, 5 लाख की है। ये लो ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है, और ये कुछ केसेस दे रखे हैं। देखो हमें कोई मतलब नहीं इक्वली से, हमें सिर्फ क्या करना है, ये केसेस को बांट देना है, ओल्ड रेशो का ध्यान रखना है, और वो है 3:2। इसके अलावा कुछ नहीं है। आओ फटाफट एंट्री कर डालते हैं। लो पहला देखो, 5 लाख इन्वेस्टमेंट की और 5 लाख ही है अभी भी मार्केट वैल्यू, तो ये पैसा कोई काम ही नहीं आया, तो इसको ओल्ड रेशो में क्या कर दो आप, बांट दो। ये लो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, नाम बताओ पार्टनर के, सन्नी एंड उज्जवल। मैं लिख रहा हूं एस कैपिटल अकाउंट
एंड टू यू कैपिटल अकाउंट, उज्जवल कैपिटल अकाउंट मतलब, तो पैसा पूरा बच गया 2 लाख आपका। तो 2 लाख को क्या करो, ओल्ड रेशो बांट दो, एंड ओल्ड रेशो 3:2 है। तो 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौके 20, 40,000 आएगा। तो 40 यानी 40, 4 थी 1 20 और 4 थी ये लो 80। ये पहली एंट्री होगी बेटा आपकी। सेकेंड एंट्री में क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 3 लाख हो गई है। ओहो हो, इसकी वैल्यू 3 लाख हो गई। तो बेटा 3 लाख हो गई, तो इसको वापस से 5 लाख बनाने के लिए मुझे पूरे पैसे डालने पड़ेंगे इसके अंदर, 2 लाख, तब जाकर ये 5 लाख हो। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बहुत 2 लाख से कम हो गई है, तो ये पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा आपका। तो बहुत ही सिंपल, क्या करोगे, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पूरा पैसा डाल दे बेटा। 2 लाख था आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और 2 लाख आपने पूरे के पूरे किस में डाल दिए, इन्वेस्टमेंट में। कोई बचेगा ही, जब पैसा नहीं बचा तो आपने बांटना भी नहीं है। तीसरी एंट्री देखो बेटा, तीसरी एंट्री क्या बोलता है इसके अंदर, तीसरी एंट्री, मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, 2 लाख हो गई है, यानी 3 लाख से कम हो गई है, 3 लाख से कम हो गई। तो 2 लाख तो आप यहां से भर दोगे, 1 लाख रीवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा आपको। ओके लो जी, देखो IFR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो IFR में आप 2 लाख डाल दो, और कितना कम पड़ गया, 1 लाख कम पड़ गया, तो पूरा पैसा आपका 3 लाख का यहां चला जाएगा, है ना। 3 लाख की जरूरत थी ना, यहाँ पे 2 लाख की वैल्यू हो गई है, मार्केट वैल्यू 2 लाख हो गई है, तो यहाँ 5 लाख बनाने के लिए मुझे 3 लाख चाहिए होगा, तो मैंने 3 लाख का इंतजाम कर लिया, IFR से 2 लाख और रीवैल्यूएशन से। अब आपको पता है इसकी 2 एंट्रियां होंगी, ये रीवैल्यूएशन बटेगा पार्टनर्स के बीच में, कौन था, एस और यू, सन्नी और उज्जवल। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कम पड़ा था, 1 लाख ना, तो ये 1 लाख रुपए इसमें चला जाएगा, और ये ओल्ड रेशो में बांट देंगे 3:2। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 20 आएगा। तो 20 दिए 60 और 20 दूना 40,000 हो गया। ये लो जी, आपकी ये एंट्री भी होगी तीसरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो जी, तो सारी एंट्रियां हो गई ये वाली 55 की भी। अब अगली आती है आपकी 56। 56 के बाद कितने क्वेश्चन बचेंगे, कोई खत्म, खत्म, बाय बाय टाटा, एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा 56। हाँ, खत्म हो गया। आओ जी, बैलेंस शीट दी हुई है बेटा आपकी, यहां पे बोहरा और मुरारी की, ठीक है ना। आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आपको कंटीजेंसी रिजर्व दिए है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको पता है। IFR दिया है, वर्कमैन दिया है, ये नहीं बटेगा बेटा, ये आपका PF है, ये बढ़ता नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखिए, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यानी डेफर्ड दिया हुआ है, ये सब लॉसेज है। तो कितने केस हो गए यहाँ, ये एक A केस है और उसके बाद एक B केस है, 2 केस है बेटा इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये B केस कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के नजरिए से, इसको प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग। आओ जरा देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो कहना क्या चाहता है कि न्यू पार्टनर कृष्णा एडमिट हुआ है और क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दे रखा है 900 का। तो आओ जरा केस 1 करते हैं, उसके बाद में देखेंगे पास द जर्नल एंट्री, एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये लो, तो मैं इसे केस 1 बोल रहा हूं, केस A, केस A है ये। देखो बात करते हैं सबसे पहले जो जो बढ़ सकता है, ये सारे बढ़ सकते हैं। जनरल रिजर्व, देखो वर्कमैन कंपनसेशन को रोक देंगे हम, और ये इन्वेस्टमेंट वाले का भी रोक देंगे, बाकी सब तो ये तीनों बढ़ जाएंगे बेटा, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बांट देते हैं। आओ जरा इसको बांटा जाए, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तीनों मैंने इकट्ठे बांट दिए पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना। कौन कौन है, मुरारी और बोहरा, तो M कैपिटल अकाउंट टू बोहरा कैपिटल अकाउंट। ये लो, कितने कितने अमाउंट थे जनरल रिजर्व में, 30,000, 2700, ये लो 30,000, 2700, और मेरे हिसाब से इसके अंदर 18,000 है ना, 18,000 है प्रॉफिट एंड लॉस में। इन तीनों को जोड़ के इसके बीच में बांट देता। आओ जरा सूटकेस खोलते हैं, सूटकेस में क्या निकलेगा सर, कैलकुलेटर है। आओ जरा जोड़ते हैं, 1 2 3 4, 30,000 प्लस में 2700, बेटा ये 7 है, किसी को 1 ना लगे,
प्लस में कितना हो गया 18,000। तो इसका टोटल आ रहा है, इन तीनों का टोटल, ये मत लिखना आप, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, 50,700। रेशो कितनी दे रखी है, 3 रेशो कितनी दे रखी है इसकी, 3:2 ही है बेटा, 3, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसा आया कितना है, लिख देता हूं 10140, ये आया ना 10140। लो हटाओ यार, दोबारा लिखता हूं 10140। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मिलेगा, इसको मिटा देता हूं पहले, नहीं तो आप ना भंड हो जाओगे, कहोगे कि ये भी करना होता है क्या पेपर में, नहीं। 30,420, उसके बाद दोबारा से 10140 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 20280। ये लो, ये बट गया आपका। ये क्या था, कंटीजेंसी रिजर्व इन्होंने नहीं बांटा, $2700 को नहीं बांटा गया इन्होंने, 36,000 एंड 24,000 खाली बांटा। 36 और 24 कितना होता है, क्रेडिट फॉर शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस। इन्होंने आंसर लिखा तो है, ये रहा 36 और 24,000 यहां पर लिख रखा है। अब 36 और 24 कितना होता है, पता नहीं किस किस को बांटा है, आओ जरा देखते हैं। 36 और 24, 6 4 10, 3 2 5, 60,000 बांटा है इन्होंने। तो वैसे हमने कितना बांटा था, तो 60,000 तो बन भी नहीं रहा। अच्छा, इन्होंने सब बांट दिया होगा, मेरे को लग रहा है सारा चीज बांट दिया इन्होंने। कोई बात नहीं बेटा, मैं अलग अलग कर रहा हूं एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल मिलाकर आंसर आपका ना एम के कैपिटल में इतना आएगा। ये मेरी पहली एंट्री में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहा था मैं आपको। आओ जरा सेकंड एंट्री करते हैं, मैं आपको पार्टनर्स का सारा जुड़वा दूंगा बाद में। सेकंड में क्या बोला गया इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट देखो कितनी की है, देखो इधर ध्यान देना बेटा। आपकी इन्वेस्टमेंट 1,20,000 की है, 1,14,000, 6,000 कम पड़ गए। तो इसमें से आप 6,000 पे निकाल कर क्या करोगे, डाल दोगे, और 3,000 बांटना है आपको। तो क्या करोगे, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपके IFR में 9,000 पड़ा हुआ है, जनरल एंट्री करनी थी ना, और तो कुछ नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें से आपने क्या डाल दिया, 6,000 तो यहां डाल दिया, देखो 6,000 कम पड़ गया, दोबारा देख लो। 1,14,000 और 1,20,000 का डिफरेंस कितना है, 6,000। तो 6,000 से कम हो गया, तो इसमें से डालो, और बचा हुआ पैसा एम के अकाउंट में डाल दो, एम कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। इनमें बांट दो, 3,000 बटेंगे। तो आपका रेशो क्या था सर, रेशो था हमारा 3:2, 3 2 5। ये लो 3,000 बट गया, 5 से डिवाइड करो तो 5 6 के 30, तो 6 तिया 1800 और 6 दूना 1200, ये भी बट गया आपका। अब बचा आपका तीसरी जनरल एंट्री इसकी वर्कमैन कंपनसेशन की। वर्कमैन की रह रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन आपका कितने का पड़ा हुआ है, ये नहीं बटेगा, बस ध्यान रखना बेटा। 7200 का रिजर्व है, जिसमें से 900 का क्लेम आया है, बाकी पैसा बांट देंगे हम इसे। आओ जरा देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट क्लेम अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट टू कौन है, 20 कैपिटल अकाउंट। ये लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था बेटा, 7,200 का, जिसमें से 900 तुमने यहां डाल दिए, तो मेरे हिसाब से कितने बच गए। आओ जरा देखते हैं, सूटकेस खोलो, कैलकुलेटर आ जा भाई यहां। अरे अरे अरे, ये लो 7,200 माइनस में 900 बचे कितने, 6300। अब 6300 को हमें किस रेशो में बांटना है, 3:2 में। तो डिवाइड कर दो 5 से, 1260 आया है, 1260, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो इसका बन रहा है 3780, और 1260 इंटू में कर दो 2, तो ये आएगा 2520। देख बेटा, क्रेडिट साइड वाली मैंने सारे चीजें बांट दिए। अब जरा तेरे को जोड़ के भी दिखाता हूं, आंसर आता है ना 36। ये लो, पहले एम का जोड़ते हैं। एम का कितना है, 30,420, प्लस में एम को एक यहां मिला है 1800, फिर उसके बाद प्लस में एम को मिला है कि ये रहा 3780, कितना है, 36,000 आ गया है ना, सही। तो ये उन्होंने इकट्ठे मार दिया, बता दिया। इसी तरह से इसका भी निकल जाएगा 20,280, प्लस में एम बी का ये रहा 1200, प्लस में एक ये रहा 2520, जोड़ोगे 24,000 आ गया। देखो यहाँ पे 24,000 आ रहा था ना, 24,000, तो ये हो गया आपका, बट गया। मैंने आपका एक साइड बांट दिया है
एक साइड आपका बांट दिया, अगला दूसरा साइड आ जाओ क्या कहता है। ये आपके कुछ खर्चे ये बांट दो, ये तो मैं देखो मैंने बांट चुका हूं, इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा। एडवर्टीजमेंट सिर्फ एक ही बांटना है, एक ही है ही, सिर्फ 6000 का, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो 6000 बांट दो, आ जाओ डेबिट करना है इसके अंदर, तो ये हो जाएगी चौथी एंट्री। ये लो, तो इसमें पार्टनर को डेबिट किया जाता है एम कैपिटल अकाउंट, वीज कैपिटल अकाउंट, टू क्या लिखा था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कुछ लिखा था, लिखा था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये लो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये प्रकार का एक्सपेंस होता है जो पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, कितने का देर का, 6000 का, तो 6000 का बांट दो 3:2 में, 3 2 5, ये लो 6000 है, इसे 5 से डिवाइड कर दो, 12 पंजे 60 होता है, 1200, तो 12 तिया 3600 और 12 दूना 2400। ये लो, हो गया क्या एंट्री, आपको चेक करना है, चेक कर सकते हो, ये रहा आपका 3600 और 2400। तो आपका ए पार्ट खत्म हो गया, अब बचा आपका बी पार्ट, केस बी। ये लो, केस बी क्या कहता है, जरा सुनना बेटा, यहां पर लाइन सुनना क्या कहता है। एबीसी पार्टनर है, शेयरिंग रेशो दे रखा आपको 6:3:1, आपको रेशो दिया हुआ 6:3:1। दे टेक डी इनटू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में डी को ले लिया विद द अफेक्ट 1 अप्रैल 2026। द न्यू पीएसआर इनके बीच का दे रखा 3331। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ये सुनना। They also decide to record the effect of the following without affecting their book value। ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब हम अपने बैलेंस शीट में इसको नहीं बदलना चाहते हैं, इसको जैसे है वैसे रहन दो, अब आपको जो करना कर लो, एडजस्ट कर लो। तो ये बैलेंस शीट में ऐसे ही रहना चाहते हैं, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि हम इसका नेट अफेक्ट लेते हैं। अब आपको आएगा समझ में क्या, जो मैंने आपको यहां पर बताया था, देखो ये देखो, जब विदाउट अफेक्टिंग बोलते हैं तो क्या होता है, उसके बाद कहानी सुनना। ये ऐसे नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ऐसे तो हो सकता है ना। ये लो, ये रहा, इधर ध्यान दे बेटा, ये ऐसे ऐसे हो गया, देखो। तो यही वो केस था जिसमें वो चेंज नहीं करना चाहते, तो क्या करते हम लोग, सबसे पहले मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं कि आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितने भी है वो ले लो। ये ना स्टेप 1, पहले क्या करना है आपको, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको ले लो, तो उसमें रिजर्व है तो जोड़ दो, और अगर कोई लेस लॉस है तो उसे माइनस कर दो, जो आएगा नेट अफेक्ट ऑफ द रिजर्व आ जाएगा, नेट अफेक्ट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उसके बाद उसके बीच में बांट देना है, उनके बीच में अमाउंट निकालने के बाद। तो आओ जरा निकालते हैं इस चीज को। ये लो, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहे हमारे वो। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला यहां पर, जरा सुनना। ये लो, आपको सबसे पहले आओ जरा निकालते हैं, यहां पर रिजर्व क्या है, रिजर्व जोड़ दो इसको। जनरल रिजर्व कितना दिया आपको, इसको हटा दो। ये लो, जनरल रिजर्व कितना दिया इसके अंदर, 1.5 लाख, कंटीजेंसी 60,000, तो 1.5 लाख 60 और 90 तीनों को जोड़ना है। लो, 1.5 लाख, पता नहीं ये पहले था कि ये बाद में था, कंटीजेंसी 60 और प्रॉफिट एंड लॉस 90, और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक ना, इसको जोड़ लो, तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख। इसमें से माइनस कर दो अगर कोई लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,20,000 का है, तो इसमें से माइनस कर दो, लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,20,000 का, तो आपका आ जाएगा 1,80,000 का, ठीक है ना, 1,80,000 आएगा ना, ठीक है, 1,80,000 का आ गया। अब ये जो 1,80,000 आया ना, ये आपका आया है नेट अफेक्ट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब पहला काम तो यही करना है, पहला स्टेप तो ये रहेगा बेटा, आपको ये निकालना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। आओ जरा निकालते हैं, कितने पार्टनर हैं आपके, सर पार्टनर है ए बी सी डी। ये लो, मैं काम करता हूं, पहले ओल्ड रेशियो लिख ही देता हूं, नहीं तो बार बार मुझे ना पलटना पड़ेगा। कितना देर का, 631, ये लो 631,
और न्यू रेशो 3 3 3 और 1 दे रखा है। फिर भी चेक करना है, आप चेक कर सकते हो। 3 3 1 दे रखा है। आओ जरा अब निकालते हैं। ये लो, ए का निकालना है मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो कितना है 6 6 3 9 1 10 और वो कितना है 3 3 6 3 9 1 10, तो ये हो जाएगा 3/10। तो 3/10 बेटा जो प्लस में आता है वो सैक्रिफाइस करता है। उसके बाद बी का निकालोगे 3/10 माइनस में 3/10, तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना सैक्रिफाइस ना गेन। सी आता है आपका 3/10, ओहो 1/10 माइनस में 3/10, ये लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे 10 आएगा, 1 - 3, ये माइनस का 2, ये गेन कर गया बेटा। गेन कर जाएगा तो देगा, ऑब्वियसली बात है। और डी का केस में तो आपको पता है उसका न्यू ओल्ड रेशो तो है ही नहीं, 1/10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/10, ये भी गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो दो जने गेन कर रहे हैं और दो जने वो। अब देखो करना क्या होता है, इसकी एक जनरल एंट्री करनी है, गेनिंग को डेबिट कर देना है और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करना है। तो आपका ये तीसरा काम हो जाएगा, तीसरा स्टेप कह लो या तीसरी बात, आपको सीधा इसे बांट देना है। अब ये लो, थर्ड स्टेप में क्या कर देना है, इसे बांट देना है, गेनिंग वालों को डेबिट कर दो बस। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो जिसको लॉस हुआ है उसको आप क्रेडिट कर दो, और जिसको कुछ नहीं हुआ उसको कोई लेना देना नहीं है। एज कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास करनी है आपको। अब ये अमाउंट कैसे निकालना बेटा, देखो ये जो 180 आया ना, ये जो आपका निकला है उसको 180 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लो। 180 डिवाइड बाई 3/10, ये लो, काटोगे इसे तो 18 36, 18 54 आ जाएगा। तो बेटा इसको 54,000 यहां पर मिलेगा। इसका भी निकाल लो, ये रहा 1,80,000 को क्या करो 2/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आएगा 36,000 रुपए। तो ये बंदा जो है वो 36,000 रुपए लेकर आएगा। और इसका भी निकाल दो, 180 को क्या कर दो 1/10 कर दो, काटोगे तो 18,000 आएगा। तो ये बंदा 18,000 रुपए लेकर आएगा। ये एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। आप चेक कर लो आंसर एक बार, ये रहा। और करंट अकाउंट क्यों लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, आओ जरा पढ़ते हैं। करंट अकाउंट क्यों लिखा है क्वेश्चन में, फिर करंट अकाउंट ही लिखना था मुझे अगर लिखना होगा तो, क्योंकि इन्होंने फिक्स कैपिटल अकाउंट वर्ड बोला होगा। ओहो, करंट अकाउंट एक ही जने का लिखा है क्या। A, B, C partner, they take into partnership profit sharing ratio. They also decide to record the without affecting the book value. Okay, ये रहा। Pass the entry through the partners current account, यहां पे वर्ड बोला है, तो आपको यहां पर जो वर्ड यूज करना बेटा कैपिटल नहीं, आप क्या यूज करोगे करंट अकाउंट। ये अब लड़ाई नहीं कर सकता ना मैं क्वेश्चन से। अगर क्वेश्चन ने बोला करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट लिखने का है ना, तभी आपको आंसर में करंट अकाउंट दिख भी रहा है आपको, इसीलिए ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो मैच, ये आंसर करंट अकाउंट लिख देना। 36, 18 और 54,000 हो गया। दोनों पार्टनर हुए हैं डी, सी और डी, और मिलेगा ए को। तो ये बेटा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करी जाती है। ये रहा केस बी का। जब भी कोई पार्टनर बांटना नहीं चाहता है तो इसका नेट इफेक्ट निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देना, जो सैक्रिफाइस कर क्रेडिट कर देना, और जो अमाउंट है उसी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहां पर डाल देना। तो लो बेटा, मैंने आपका सारा का सारा जो टॉपिक था जितना हो सका, वीडियो तो बहुत लंबी होगी लेकिन होप से आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी करके थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं, अगली सभा अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।